जब मोमिन हो गए, दाखिले इस्लाम हो गए, आप मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने ईमान लाने से पहले भी, यानी आपके कदम से वाबस्ता होने से पहले, यहाँ तक के प्यारे नबी मैंने आपकी बिअसत से पहले जो नेकियां की हैं या रसूल अल्लाह उन नेकियों का मुझे फ़ायदा मिलेगा? कलमा तो मैंने आज पढ़ा है, लेकिन मैंने जो अच्छाइयाँ की हैं, जो नेकियां की हैं, उनका मुझे सवाब मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा? अल्लाह के पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे दीवाने तुमने कौन सी नेकियां की हैं ज़रा बताओ। हुजूर चाहते थे कि मजमे आम में ये बात हो, तमाम लोग ये सुन लें। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं दिल का बड़ा नरम रहा हूँ, मुझसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। कहा, हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया बताओ कोई अपनी बात बताओ, तुमने कौन सी नेकियां की हैं? सराय तरीन संबल, दूरो दराज से आने वाले फर्जंदाने तौहीद और रिसालत सुनो, नरमी रहमदिली, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। और ये माहे मुहर्रम भी शुरू हो गया है, आज चांद भी नजर आ गया है। करबला का एक पैगाम ये भी है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये पैगाम करबला वालों का भी है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। सुनो मेरे साथियों, हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक मर्तबा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई। अरे अरबों में ऊँटनी की बड़ी वैल्यू होती थी, ऊँटनियां थी, घोड़े थे, उनकी बड़ी वैल्यू थी। या रसूलुल्लाह वो पुरुम्मीद थी, यानी हामिला थी वो दोनों ऊँटनियां। कारी साहब सुनिए, दोनों ऊँटनियां गुम हो गई। मैं उनको तलाश करने सहरा की तरफ निकला। मैं भी अपने एक ऊँट पे बैठ के निकला उसको तलाश करने। तलाश करते करते मैं एक जगह पहुंचा जहां एक घर बना हुआ था, आशियाना कह लीजिए, झोपड़ी कह लीजिए, यार एक घर बना हुआ था। कहते हैं या रसूलल्लाह मैं वहां पे पहुंचा, उसमें एक साहब बैठे थे, मेरी नजर पड़ी, इतने में मेरी 2 ऊँटनियों पे भी नजर पड़ गई। मेरी 2 ऊँटनियां उनके बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। मैंने कहा ए साहिबे खाना, ये तो मेरी ऊँटनियां हैं, मैंने पहचान लिया इनको। तो मकान मालिक ने कहा हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आप ही की हैं, आप ले जाइए। आवारा घूम रही थी तो मैंने सोचा किसी की होंगी तो आकर के ले जाएगा, वरना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो इनके साथ अच्छा सलूक कर ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सासा सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं अल्लाह के पैगंबर अभी हम वहां बैठे ही थे, साहिबे खाना ने कहा कि अंदर से खजूरें और पानी लेकर के आओ, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़ियाफत की जाए। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं खजूरें खा ही रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया था कि अंदर से खातून की आवाज आती है। वो खातून कहती है कि तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे भी कान खड़े हो गए, आखिर माजरा क्या है? इस कदर तवज्जो के साथ अंदर की बात ये औरत इसे क्यों बता रही है? ये तो औरतों का अंदर का इंटरनल मैटर है, अंदर बच्चों की पैदाइश होना हो जाए, ये औरत इसे क्यों बता रही है? मैंने कहा ए साहिबे खाना ये बताओ आखिर क्या वजह है? इस औरत ने तुम्हें आकर के बताया। उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है ए अजनबी सुन सुन, बात ये है, दरअसल हमारे यहाँ रीत ये है, अगर बेटी पैदा होती है तो हम पहले ही रोज उसको गला खोद करके जमीन में दफन कर देते हैं, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको पाल लेते हैं। इस औरत ने मुझे इसलिए बताया है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, अगर बेटी होगी तो अंदर आकर के तुम गला खोद देना या कहीं सहरा में किसी भी जगह ले जाकर के दफन कर देना, अगर बेटा होगा तो तुम अपने साथ रख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मेरी आंखें भीग गईं, दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। या रसूल अल्लाह मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि तू कैसा बाप है, अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ने की बातें करता है। मैंने कहा क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम्हारा सीना किस कदर पत्थर दिल हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जमीन में गाड़ने की बातें करते हो। उसने कहा साहब हमारे यहाँ का कल्चर यही है, हमारे यहाँ की तहजीब यही है, हमारे पूरे परिवार में किसी को दामाद बनाना बहुत बुरा समझा जाता है, बेटी को मनहूस समझा जाता है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपकी 2 ऊँटनियां हैं ले जाइए साथ में और यहाँ से
चलते बनिए। हजरत सासा कहते हैं मैंने उससे मन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने कहा ए जालिम बाप, अगर तू अपनी बेटी की परवरिश नहीं करता तो ऐसा कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे की बेटी है और सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कहा उससे कि मुझे अपनी बेटी दे दे, तो सामने वाला कहता है हम तुझे अपनी बेटी दे दें, इसके बदले में तू हमें क्या देगा, इसके बदले में तू हमें कीमत क्या देगा। ओ साथियों मेरी तरफ देखो, मैं अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहा हूं, प्यारे नबी के सहाबी की दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूं। आपके दिल में नरमी का एक जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। सुनो इस हदीस शरीफ को, इमाम तबरानी भी लेकर के आए हैं, उसदुल ग़ाबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और भी मुतादिद कुतुब के अंदर मेरे साथियों ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर, हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सहाबी आगे की दास्तान सुनाओ। वो रोते जाते हैं, आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उस बाप से कहा, उस संगदिल बाप से कहा, अरे तू अपनी बच्ची की अगर परवरिश नहीं करता तो मुझे दे दे, तू कीमत की बात करता है तो सुन, मेरी 2 ऊंटनियां जो तेरे पास हैं तू अपने पास ही रख ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई, तो मुस्कुरा के सासा कहते हैं यार ऐसा कर, जिस ऊंटनी पे मैं सवार होकर के आया हूं वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा ठीक है मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूं, आपकी 2 ऊंटनियां तो मेरे पास हैं ही, ये ऊंटनी आप अपने मकाम पे पहुंच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहां पे उतर जाएं और ये ऊंटनी हमें दे दें, हम तक पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह मैंने तीनों की तीनों ऊंटनियां उसी के हवाले कर दी। हुजूर मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था, ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई खानदान का रिश्ता है, ना कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानवता है, बस एक इंसानियत है। या रसूल अल्लाह मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में, जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था या रसूल अल्लाह वहाँ पे मैंने अपने लोग लगा दिए थे, अपने नुमाइंदे लगा दिए थे और मैं पता करता था कि पूछो अगर बेटी हुई होगी तो जमीन में ना गाड़े, हम उस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर है। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हैं, कहते हैं सासा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, कितनी बेटियों को तुमने जमीन में गलने से बचा लिया, कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा ली। रोते हुए सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, 360 बच्चियों को इस तरह से या रसूल अल्लाह मैंने बचा लिया, उनकी मैंने परवरिश की। या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ मैंने जो ये नेकियां की इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, सुभान अल्लाह, अभी आ रहे हैं आप हमारी तरफ देखिए, उस तरफ कुछ लोग, बाकी तो माशाल्लाह आप सब ठीक बैठे हैं। बैठ जाइए सर, आप भी बैठिए, क्यों खड़े हैं भाई आप लोग? मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोग करीब करीब होकर बैठ गए, थोड़े फासले से बैठो, थोड़ी जगह बना करके भी रखो, चूंकि जगह तो माशाल्लाह काफी है, ऐसा थोड़ी है जगह कम है, काफी जगह है माशाल्लाह। आप बैठो, आप भी बैठो, जो हरी साहब बैठाओ इनको जरा, ये जो है बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हजरत भी आ चुके हैं, आप तशरीफ रखें, वो स्टेज पे आ जाएंगे, सब करीब से इजारत कर लेना। जो बीच में हमारे भाई खड़े हैं इनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं, पीछे वालों को परेशानी हो रही है, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। और जो साइडों में खड़े वो भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। खाकसाराने हक जरा इसका ख्याल रखें, हो सकता है कुछ साहब इंतजार में हो कि हमसे आगे कहा जाए तभी बैठेंगे।
चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरीके से 360 बेटियों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, सासा तुम अभी ये कह रहे थे कि मुझे मेरी नेकियों का क्या फल मिला, तुम्हें दामने मुस्तफ़ा मिल गया, उसी का तो फल है। अच्छा आने दीजिए, ठीक है माशाल्लाह। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, नारा लगा दीजिए। कारी साहब हजरत आ रहे हैं, आप लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें, मगर अपनी जगह है रहें, मुसाफे के लिए आगे ना बढ़े, अपनी जगह पर रहें, अपनी जगह पर रहें, आने दें सुकून के साथ आने दें। फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने महरेरा मुक़द्दसा, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर वारिस पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलियाए किराम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें। भाई आप हजरात ये कामों में आने वाले नहीं। बार बार कहा जा चुका है, कोई साहब भी मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी तरह भी कोई साहब मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हजरात अपनी जगह पर रहें। गाड़ी में है तब ये हाल है। इनको भी नए काम करने क्या मतलब बिला जाओ, पूरा हंगामा। पता नहीं कौन है, कोई मतलब ही जलसे का ही है। हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, मसलक आला हज़रत बरेलवियों का हिंदुस्तान, खानदान बरकत, खानदान नौशाई, नारे तकबीर। शुएब साहब अब जरा सा रुकिए भाई। बार बार कहा गया है कि अगर इस तरह आप लोग करते रहे तो गाड़ी से भी कैसे उतारा जा सकता है। भाई आप लोग मान जाइए, कमाल